ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 6 अगस्त 2023 की आज हम मीठे प्यारे बाप दादा का अव्यक्त मुरली सुनेंगे। रिवाइज डेट है 31/3/1995 की। तो आज संडे और संडे को अव्यक्त महावाक्य चलता है। आज विषय है परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। परमात्मा मिलन मेले की सौगात है, ताज, तख्त और तिलक। आज की जो मुरली है, जो महावाक्य है, जो हम बोलते हैं वो तो वाक्य होता है, साधारण होता है, और जो परमात्मा बोलते हैं वो महावाक्य होता है, जिस महावाक्य से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है और हमारे अंदर शक्ति जागृत होती है। तो ये महावाक्य है। तो बाप दादा के साथ आज ये जो महावाक्य चला, इसमें आज बहुत अच्छी अच्छी जो बातें हैं, वैसे तो सारी ही बातें बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ बातें हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आज बाबा ने कहा कि मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। अभी ये जो संगम युग हम जो ब्राह्मण आत्माओं के लिए है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसको संगम कहा जाता है। जैसे समुद्र, सागर और नदी का मिलना संगम कहलाता है, वैसे ही ज्ञान सागर, परम पिता परमात्मा और हम सब आत्माएं ज्ञान नदी के समान हैं। जब हम मिलते हैं, अब तक भक्ति में हम परमात्मा को पुकारते आए, अब वो भक्ति का फल भगवान जब देने आए इस धरा पर, तो अभी हम सब आत्माओं का परमात्मा से मिलन हो रहा है। इसके लिए जो दुनिया में नहीं जानते परमात्मा को, ज्ञान नहीं है, स्वयं की ज्ञान नहीं है, वो आज भी कलयुग में है, घोर कलयुग में है। और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो बाबा के बच्चे बने, वो संगम युग पर है। तो ये संगम मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलना ही संगम कहलाता है। तो बाबा ने कहा ये एक मेले के समान है। तो मेले तो दुनिया में बहुत होता है, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे युगों में केवल एक बार इस संगम पर होता है। तो सारे कल्प में नहीं हो सकता, और जितने भी जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के अंत में ही संगम युग पर होता है। तो बाबा कहते हैं अब हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि ये 5000 वर्ष का चक्र है। तो ऐसे ही हुबहू रिपीट होता है। हर 5000 वर्ष परमात्मा आएंगे हम सब से मिलन मनाने, तो ऐसा मेला लगते रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये मिलन, ये मेला आपको अच्छा लग रहा है ना? भाग्य स्वप्न में भी ना था। ऐसा हमारा सौभाग्य होगा कि स्वयं भगवान से मिलन मनाएंगे, ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं देखा था। तो बाबा कहते संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो हमने अपने भाग्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी संकल्प भी नहीं किया था, लेकिन वो भाग्य हमें अनुभव हो रहा है। तो हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। हम कौन है? चमकते हुए सितारे। तो अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। हमसे कौन मिलने आया? हम किससे मिलन मना रहे हैं? स्वयं परम पिता परमात्मा से। तो बाबा कह रहे हैं कि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। भाग्य विधाता किसको कहते हैं? परमात्मा को। और हमें क्या मिला? ये भाग्य मिला। तो हम भाग्यवान आत्मा हो गए, जिससे हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ, और परमात्मा हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं। तो आपको भी भाग्य विधाता कहेंगे, क्योंकि हमारा भी बाकी सभी मनुष्य आत्माओं से हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। दोनों को ही, शिव बाबा को भी और ब्रह्मा बाबा को, दोनों को भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। परमात्मा आते हैं, निराकार ज्योतिर्बिंदु है,
तो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम सब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। हम अपने भाग्य को देखें, मेरा कितना भाग्य है, कितना मेरा जो ऊंचा सौभाग्य है। तो ये कौन सा मेला है? परमात्मा मिलन का मेला। फिर बाबा कहते हैं कि किस और चीज़ों में आपका भाग्य है कि जैसे साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सद्गुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए। अभी परमात्मा इस संगम युग में ही सारे बाप, टीचर और सद्गुरु और जितने भी हमारे संबंध हैं वो सभी संबंध निभा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? ऐसा कोई है? अगर पति है तो पति का ही रोल निभाएगा, बेटा है तो बेटे का ही करेगा, माँ बाप है तो माँ बाप का ही रोल निभाएगा। लेकिन एक परमात्मा ही है जो इस संगम युग पर आकर सर्व संबंधों का रिश्ता निभाते हैं। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। पालना कर रहे हैं, है ना, हम अनुभव भी कर रहे हैं, ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं हम। तो नशा है या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? बाबा कहते हैं कि देखो हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी? आपको क्या बना दिया? हमें शिक्षा देकर क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। तो ऐसे कोई पढ़ाई पढ़ता है क्या? नहीं ना। अभी तक की ये डिग्री सुनी है, कई डिग्रियां सुनी, जैसे बाबा कहते हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी है, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल ऐसी डिग्री देखी है? ये तो केवल बाबा ही देते हैं। पर बाबा कहते हैं द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है क्या? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो ना किसको मिली है ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। फिर बाबा हमें पिछले संडे में भी ये बात कही थी कि अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना। परम आत्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सद्गुरु बन, गुरु क्या करते हैं? जैसे मंत्र देते हैं ना, तो सद्गुरु ने क्या मंत्र दिया हमें? बाबा हमेशा एक मंत्र देते हैं, मन मना भव। सद्गुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। अब तक भक्ति में हम परमात्मा को वरदान मांगते थे, यहाँ पर परमात्मा हमें बिना मांगे रोज वरदान देते हैं। हाँ, तो वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज ही अगर हम मुरली सुनते हैं तो रोज हमें वरदान देते हैं बाबा। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोवर को कोई गुरु दे ही नहीं सकते। एक शिव परमात्मा सद्गुरु हमारे, जो रोज हमें वरदानों से हमारी झोली भरते हैं और रोज वरदान देते हैं। अब तक तो हम गिनती नहीं लगा सकते, इतने वरदान बिना मांगे देते हैं। तो ऐसा सद्गुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा है? नहीं देखा ना। तो अभी नशा है ना, बहुत अच्छा, सदा रखना है ऐसे ही नशा, कह रहे बाबा। तो नशा उतरना नहीं चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। हर सब्जेक्ट में क्या देखना चाह रहे हैं? नंबर 1 देखना चाहते हैं। और बाबा कहते हैं एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है। तो बाप भी खुश होते हैं, एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है।
प्रजा नहीं है, प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। बच्चों में जो उमंग उत्साह दिखाई देता है तो बाबा कहते हैं उससे खुश हैं। स्नेह ने मेला रचाया है ना। बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है, दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा, और इतना परिवार किसको होगा। आपके घर कितने हैं, एक है, और आपके सिवा के स्थान कितने हैं, अनेक हैं। तो उसको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं, गिनती नहीं कर सकते हो, याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं है, बनाना है। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है, और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथी आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, और सदा बाप के दिल तख्त नशीन, नीचे नहीं आना, सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पाँव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो, लाडले हो या और आने वाले हैं। हम हैं ना, आप हो तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में या धरने में पाँव नहीं रखो। संकल्प भी हमारे क्या होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, शुभ होने चाहिए। तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो, परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं हो, परमात्मा के हो। अच्छा, बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं, सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर की सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सद्गुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा माया जीत विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा, है ना, हमें ध्यान देना उस बात पर। तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले, बहुत फास्ट गति से हम सूक्ष्म सेवा करते हैं, जैसे मन से, संकल्पों से, है ना, सच्चे सेवाधारी भाव, शुभ भावना, शुभकामना के द्वारा। तो वो क्या है, सच्चे सेवाधारी। किसी को पता ना चले, कहते ना कि आप राइट में करते हो तो लेफ्ट को पता नहीं चलना चाहिए। इसका डिटेल बताया गया है। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। जैसे हम नुमा शाम में विप्र विश्व को शकाश देते हैं, तो बाबा कहते हैं मन और बुद्धि फ्री रहेगा तभी हम विश्व की आत्माओं तक पहुंच सकते हैं, अपनी शक्ति, अपनी वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो, है ना। बेवजह आजकल हम क्या करते हैं, मन में उथल पुथल लगा ही रहता है। तो हमारा मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होने के कारण ही वर्तमान में हमें जीने नहीं देता, इसलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं।
तो तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। तो जितना जल्दी हमें हमारी तीव्र गति हो, है ना, ऐसी सेवा करने के लिए, ऐसी सूक्ष्म सेवा करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकांत और एकाग्रता पर विशेष ध्यान देना होगा। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। इसलिए हमें बाबा ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है कि हर 1 घंटे में केवल 1 या 2 मिनट आप परमात्मा को याद करो। इससे हमारे मन की स्पीड भी कम हो जाती है, जो विचारों की स्पीड बहुत ज़्यादा होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि सकारात्मक और उपयोगी जो विचार होते हैं, पॉजिटिव और नेसेसरी, ये जो विचार है उसकी स्पीड कम होती है, पर वेस्ट और नेगेटिव थॉट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में जब हम चेक करते हैं तो हमारे मन को रिलैक्सेशन मिलता है, चेकिंग होती जाती है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। तो ये हम बीच बीच में चेक करते हैं, तो इससे जो विचारों की होड़ लगी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो बाहर की परिस्थिति भले हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो। अब जैसे बाहर की स्थिति तो आएगी ही, सिचुएशन तो आएंगी ही, परेशानियां तो आएंगी ही, चुप तो करना ही है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मन और बुद्धि की स्थिति कैसे होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे, और तभी हम सच्चे सेवाधारी बन पाएंगे, कह रहे हैं ना, बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे, और फिर हदों के साथ साथ हम बेहद की भी सेवा के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। तो ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान के हर सीन को समझकर, जो हमें बाबा रोज़ मुरली में सिखाते हैं। अगर आप देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं मुरली, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज को जीने का तरीका मुझे परमात्मा बता रहे हैं। आज कैसे जीना है ये सारी बातें मुरली में लिखी होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त को युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। अच्छा, ओम शांति।